Dear students, this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. Today I am taking the topic new phase of personal selling, or in other words we can say some of the emerging patterns of personal selling are there in the market. So we are going to discuss all the points related with the new phase of personal selling. Like if we take traditionally परंपरागत रूप से अगर देखें तो पर्सनल सेलिंग एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन और सिचुएशन था बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड द बायर, लेकिन ये सिचुएशन रिटेल सेल्स में भी इन्वॉल्व कर सकती थी और साथ ही साथ बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है उस प्रेजेंट टाइम में बहुत ही डिफरेंट सेलिंग पैटर्न्स एमर्ज हो गए हैं और उसकी वजह से प्रोफेशनलिज्म पर्सनल सेलिंग में बढ़ता जा रहा है। और प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या क्या हैं, तो कई सारे पैटर्न्स हो सकते हैं जिनको कि हम एमर्जिंग पैटर्न्स कह सकते हैं पर्सनल सेलिंग के अंदर। तो उनको हम वन बाय वन आज देख रहे हैं। तो पहला हम लेते हैं टीम सेलिंग। पहला पैटर्न है हमारा टीम सेलिंग। एंड टीम सेलिंग जो होता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए यूज़ किया जाता है और मेनली मल्टीनेशनल फर्म्स इसको यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इंटरमीडिएटरीज का बहुत ज़्यादा हो सकता है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो सकता है और जो इंडिविजुअल सेल्स पर्सन है वो इतना इजीली कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। इसलिए टीम सेलिंग एक इम्पॉर्टेंट एमर्जिंग पैटर्न आता है। सेकेंड थिंग इसी में हम देखते हैं कि सेल्स टीम जो है डिफरेंट पर्सन्स के ग्रुप से मिलकर के बनाई जाती है, जिसका कि रिप्रेजेंटेशन सेल्स डिपार्टमेंट में किया जा सकता है या अदर फंक्शनल एरियाज़ में भी हो सकता है, जैसे कि फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें भी इसको किया जा सकता है। सी पॉइंट हम देखते हैं टीम सेलिंग में कि इट इज़ एक्सपेंसिव एंड इज़ यूज ओनली व्हेन देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर हाई सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि हाई सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट जहाँ पर है वहीं पर इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट वी कैन टेक इज कंप्यूटर्स का भी आजकल टीम सेलिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि कस्टमर को मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए या उसके प्लेस जो कि उसके सेल्स कॉल से रिलेटेड हैं या सेल्स टारगेट हैं उसके फिक्स्ड रखने के लिए या परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, टारगेट्स के लिए टीम सेलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड ट्रेंड वी कैन टेक इज मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम और MIS। The field sales force is a valuable source of information. So data regarding the likes and dislikes of customers or the consumers and their inventory level can be acquired from salespeople. Second thing in this is the information is also gathered regarding promotional activities for their plans related with the purchasing of customers and company image regarding the compensation and the competitor sales force also. थर्ड वी कैन टेक इज डायरेक्ट मार्केटिंग। यह भी एक एमर्जिंग फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन का। दोनों ही बातें इसमें हम कंबाइन करके पर्सनल सेलिंग और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड ले सकते हैं। और डायरेक्ट मार्केटिंग भी एक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, जैसे कि मेल के द्वारा या टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह डायरेक्ट मार्केटिंग को हम टारगेट मार्केटिंग भी कह सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ मेजरेबल रेस्पॉन्स एंड अ फीडबैक इज बिल्ट इनटू एवरी डायरेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट वी कैन टेक इज टेली मार्केटिंग। इन टेली मार्केटिंग it is innovative use of telecommunication equipments and system as part of going to the customer category of personal selling, and it is a very powerful cost effective tool also for business to reach target customers in business markets. टेली मार्केटिंग को हम अलग अलग तरह से क्लासीफाई भी कर सकते हैं। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है दो तरह से कर सकते हैं। पहला आता है आउटबाउंड टेली मार्केटिंग और सेकंड इज इनबाउंड टेली मार्केटिंग। Outbound telemarketing involves a sales force that use only the telephone to contact customers.
It reduces the substantial cost entitled in making personal visits to customers' home business. And second is inbound telemarketing. It involves hundreds of toll-free numbers that customer can call to get information and make purchase. This form provides maximum convenience for customers who initiate the sales process. So it is telemarketing. Next one we can take is relationship selling. It means developing a mutually beneficial relationship with selected customers on a regular basis over time is called relationship selling. In relationship selling, a seller discontinues the usual territorial practice of covering many accounts and instead attempts to develop a deeper, long-lasting relationship built on trust with key customers, usually large buyers. And the last emerging thing we can take in personal selling is system selling. It means selling a total package of related goods and services to solve a customer's problem. And the second thing in this is the objective is that the system will satisfy the buyer's need more effectively than selling individual products separately. So these were the points related with the emerging trends or the new phase of personal selling in your paper, that is related with your sales and advertisement management. Another thing we can take is direct marketing also, direct mail also, the oldest form of direct marketing. It is also included in this part, like through magazines and newspapers or the catalogs, the personal selling can be done.